अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर फैसल डार हूँ। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में लिवर ट्रांसप्लांट और पैनक्रियाटिक सर्जन हूँ। हम अपने डाइट एंड हेल्थ प्रोग्राम जो हम पब्लिक की एजुकेशन के लिए करते हैं, उसके थ्रू हम मुख्तलिफ जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान में होने वाली फल सब्जियां, उनकी जो हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चूँकि अब पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम पूरे पीक पे है, तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है कि हम मछली या फ़िश के बारे में आज बात करें। सर्दियों की आमद के साथ ही मछली का इस्तेमाल ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फ़िश जो है वो एक रिच सोर्स है आपकी खुराक में, और इसमें कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंसान की हेल्थ के लिए और आपके बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मछली में ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो मछली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बड़े हाई क्वालिटी प्रोटीन्स हैं, यानी जिनको हम वाइट प्रोटीन्स कहते हैं। इसके अलावा मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिनको कहा जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच अमाउंट में होते हैं। इसके अलावा मछली या फिश जो है, इट इज़ अ हाई सोर्स ऑफ विटामिन D3, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है उसमें विटामिन D की डेफिशिएंसी है, और जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो आते हैं। इसके अलावा मछली के अंदर जो नमकियात हैं, जिसमें कॉमन पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम और आयोडीन, ये सारी की सारी चीज़ें मछली के अंदर अच्छी खासी मिकदार में होती हैं। और मछली जो है इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी फूड, और विद इंक्रीजिंग टाइम स्पेशली लिवर के पेशेंट्स को हम वाइट प्रोटीन्स एडवाइस करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ वाइट प्रोटीन्स। मछली सर्दियों में ट्रेडिशनली हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको आप पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मछली में इस जो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए, इनके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो हम इनको देखते हैं कि किस तरह ये वन बाय वन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो है कि आपका ब्रेन फंक्शंस, उम्र के साथ साथ आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जिनको हम न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं, यानी ब्रेन फंक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से आपने सुना होगा कि अल्जाइमर डिजीज़, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। और चूँकि मछली जो है इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन D और सारे के सारे मिनरल्स, तो मेडिकल साइंस की कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं जिनमें देयर इज़ अ गुड एविडेंस कि हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मछली खाने से ये जो ब्रेन फंक्शन एज के साथ साथ स्लो हो जाता है, उसमें वे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और तकरीबन 15 to 20% स्लो रेट हो जाता है इन डिजेनरेटिव चेंजेस का। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर योर ब्रेन फंक्शन। इसी से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ है मेंटल हेल्थ, यानी जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें साइकेट्रिक इलनेसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिनमें डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। तो फ़िश के जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जिसमें स्पेशली आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन D3 हैं, तो मेडिकल साइंस में इस चीज़ की भी अच्छी खासी एविडेंस है। जो लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर मछली खाते हैं उनमें डिप्रेशन कम होता है, उनकी स्लीप यानी नींद की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर होती है, और कुछ स्टडीज़ ये भी हैं कि उनमें ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं उनका रिस्क भी कम हो जाता है। उसके बाद आपके दिल के लिए ये बहुत अच्छी है। अगेन आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं दे आर वेरी हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट टू आर्टरीज ऑफ द हार्ट, जिनके तंग होने से इवेंचुअली हार्ट अटैक्स होते हैं। और अगेन मेडिकल साइंस में ऐसी स्टडीज़ हैं कि तकरीबन 15 से 20% हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है उन लोगों में
जो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मछली ओवर पीरियड ऑफ टाइम खाते रहते हैं। उसके अलावा आपके आई फंक्शन या विजन इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेशली आपने देखा है कि उम्र के साथ साथ इंसान की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, तो ईटिंग फिश इज़ आल्सो यूज़फुल, जिससे एज रिलेटेड जो विजन लॉस होता है या जिसको हम मैक्यूलर डीजनरेशन कहते हैं, बड़ा क्लियर मेडिकल साइंस के अंदर इसकी एविडेंस है। तो तकरीबन कुछ स्टडीज़ में तो एक्चुअली 40 से 50% तक मैक्यूलर डीजनरेशन या एज रिलेटेड जो विजन लॉस होता है उसका इंसिडेंस कम था जिन लोगों में रेगुलर फिश लेने की हैबिट थी। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ या शुगर की एक फॉर्म है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो बच्चों में या यंगर एडल्ट्स में होती है। इसी तरह एक बीमारी जोड़ों से रिलेटेड होती है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसी तरह बॉडी की रिजिडिटी से रिलेटेड नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो इन तीनों बीमारियों के बारे में मेडिकल साइंस में ये एविडेंस है कि जो लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर फ़िश लेते हैं उनमें इन ऑटोइम्यून डिजीज़ का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनके लिए भी फ़िश कैन बी वेरी हेल्पफुल, लेकिन उसमें केयरफुल ये होना है कि कुछ फ़िश की टाइप्स ऐसी होती हैं जिनमें ये नॉर्मल ओमेगा 3 विटामिन डी तो काफ़ी अमाउंट में होते हैं, लेकिन उनमें मर्करी का कंटेंट जो है वो भी ज़्यादा होता है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये एडवाइस है कि उनको अगर फ़िश लेनी है तो ज़्यादातर उनको ट्राउट या सेमन लेनी चाहिए, और हफ्ते में 1 या 2 दिन, या अगर आप उसकी फ़िश के वेट की बात करें तो तकरीबन 350 ग्राम पर वीक से ज़्यादा उनको फ़िश नहीं लेनी चाहिए। और ये जो फीटस है या जब बच्चा उनके पेट में है उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए भी बड़ी यूज़फुल हो सकती है। हार्ट अटैक का जैसे मैंने कहा कि रिस्क जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर फ़िश लेने से कम हो सकता है। तो समरी ये है कि ओवरऑल फ़िश इज़ अ वेरी हेल्दी फूड, और टेकिंग फिश 1 to 2 a week is very helpful for most of your body functions। और आपके बॉडी में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ डेफिशिएंट, दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप उसकी डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। और फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आपको स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड प्रॉब्लम्स होते हैं, वुंड हीलिंग के इश्यूज आते हैं, बॉडी एक्स या दर्द होते हैं। तो सबसे बेस्ट वे आपका विटामिन डी की रिप्लेसमेंट का इज़ प्रॉबली ईटिंग रेगुलर फिश। अच्छा, फ़िश जो है वो बेसिकली उसको खाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप उसको ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, आप उसको सब्जियों के साथ खा सकते हैं, ग्रेन्स के साथ खा सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। और लास्टली जो बड़ी चीज़ आपको पता होनी चाहिए फ़िश के बारे में, कि जो वाइल्ड फ़िश है यानी दरिया या समंदर की फ़िश जो है वो ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू द फार्म फिश। सो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आपको वाइल्ड फिश मिल सके तो दैट इज़ ऑलवेज बेटर दैन द फार्म फिश।